Good morning, students. Today we are going to study about internet security. Internet security is a branch of computer security specifically related to the internet. इंटरनेट सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ब्रांच है जो कि रिलेट करती है इंटरनेट से. Its objective is to establish rules and measures to use against attack over the internet. इसका मेन उद्देश्य नए रूल्स बनाना और इंटरनेट के ऊपर जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए किया जाता है. द इंटरनेट represents an insecure channel for exchanging information leading to a high risk of intrusion or fraud such as phishing. इंटरनेट एक इस टाइप का चैनल है जिसके अंदर जब भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है फ्रॉड होने की, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि ऑनलाइन किसी को परेशान करना, हैकिंग करना, जिसको हम नॉर्मल वे में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में फिशिंग भी बोलते हैं. तो इंटरनेट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. इट मे लीव योर कंप्यूटर इनसिक्योर ड्यू टू मैनी ऑनलाइन थ्रेट्स. जिस प्रकार से इंटरनेट हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, उसी टाइप से हमारे लिए या हमारे कंप्यूटर के लिए वह अनसिक्योर भी है. यू नीड टू इंश्योर दैट योर यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र. हमें ये देखने की आवश्यकता होती है, या फिर हम यह भी देखते हैं कि हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर होना चाहिए. ठीक है. बहुत सी टाइम ये देखने को मिलता है कि वह कुछ अनऑथोराइज्ड यूज़र्स के थ्रू हैक कर लिया जाता है. सम वेबसाइट्स कैन ऑल्सो इंस्टॉल malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged और insecure. कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो कि मेलवेयर को इंस्टॉल कर देती है हमारे कंप्यूटर में, जिससे कि हमारा कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या इनसिक्योर हो जाता है. यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. सपोज़ अभी हमारे ध्यान में ऐसी बातें आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे साथ बैंकिंग में फ्रॉड हुआ है, या फिर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से किसी ने स्टील कर रही है, चुरा रही है. वही होता है अनऑथोराइज्ड यूज़र. दैट मीन्स जब हमने हमारी ईमेल आईडी पर कंप्यूटर पर पासवर्ड सिक्योर किया हुआ है, उसके बावजूद किसी और यूज़र को उस कंप्यूटर का यूज़ करना. इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसको अपन डायरेक्टली ऑन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में. जैसे वो वेबसाइट अपन ओपन करते हैं उसके साथ में बहुत सारे वायरस भी कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं और वह हमारे कंप्यूटर के डेटा को डैमेज कर देते हैं. यू कैन रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, firewalls, strong password, etc. In addition to spreading awareness of the best practices. हम इस टाइप की रिस्क को कम कर सकते हैं. किस प्रकार से? कुछ ऐप्स का यूज़ कर. फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, etc. ये है कि हम कैसे अवेयर होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फान्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर could be used for creating a password that is not so easy to crack or guess by the other user. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये कि एक अल्फान्यूमेरिकल कीज़
प्लस स्पेशल कीज़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि कोई भी व्यक्ति इजी वे में गेस नहीं कर सकता। डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर, फ्रेंड्स और रिलेटिव नेम, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, आइदर एज अ सिंगल और कंबाइंड ऑप्शन। दैट मीन्स हमको कभी भी पासवर्ड ऐसा नहीं रखना चाहिए जो कि हमारा फेवरेट कलर हो, हमारा फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का नेम हो, हमारी बाइक का नंबर हुआ या फिर हमारे मोबाइल का नंबर हुआ। दिस पासवर्ड आर ईजी टू गेस इफ़ अ यूज़र नोज यू पर्सनली। इस टाइप के पासवर्ड जो व्यक्ति आपको पर्सनली बहुत अच्छे से पहचानता है या फिर नॉर्मल वे में पहचानता है वो उसको ईजी वे में गेस कर सकता है। चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट 2 or 3 weeks so that your account information remains secure। हमको एटलीस्ट 2 or 3 weeks के अंदर हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन को या पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। फॉलोइंग इज अ जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमको क्या क्या गाइडलाइन दी गई है वो हम देखते हैं। कीप द लेंथ ऑफ पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ़ परमिटेड। हमको हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है कम से कम 12 to 14 कैरेक्टर रखना ही चाहिए। कुछ वेबसाइट हमको 8 कैरेक्टर की परमिशन देती है, कुछ 12 की देती है और अगर कुछ 14 की देती है तो उसका यूज़ हमें करना चाहिए। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन रिपीटेशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर और नंबर सीक्वेंसेस, यूज़र नेम, रिलेटिव और पेट नेम एट्सेट्रा। हमेशा हमें पासवर्ड बार बार रिपीट होने वाले या फिर डिक्शनरी के वर्ड्स जो कंटिन्यू चलते हैं, लेटर और नंबर की सीक्वेंस, यूज़र नेम्स या रिलेटिव का नेम या पेट नेम को रखने से अवॉइड करना चाहिए। ओके, लेटर और नंबर सीक्वेंस दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 987 654 321। यूज़र नेम दैट मीन्स जिस नेम से आईडी बनी हुई है वही पासवर्ड, किसी भी अपने रिलेटिव का नेम या पेट नेम, इसको रखने से हमें अवॉइड करना चाहिए। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिम्बल्स इन पासवर्ड इफ़ अलाउड। हमेशा पासवर्ड के अंदर कैरेक्टर्स के साथ में नंबर और नंबर्स के साथ में कुछ स्पेशल सिंबल भी हमको इंक्लूड करना चाहिए। यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर। हमने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम हम नॉर्मली एक ही टाइप की इंग्लिश में या एक ही टाइप के केस लेटर के अंदर हमारे पासवर्ड पुटअप करते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो हमें उस पासवर्ड के बीच में कहीं कैपिटल लेटर तो कहीं स्मॉल लेटर का यूज़ भी करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस। हमेशा अलग अलग वेबसाइट्स या पर्पस के लिए हमें सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। हमेशा उस टाइप के पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें जहाँ पर हम काम करने वाले हमारे वर्कमेट्स से वो हमें बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है कि हम क्या चीज़ लाइक करते हैं और क्या चीज़ डिसलाइक करते हैं। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ़ पॉसिबल। हमेशा रैंडम पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए, कहीं से भी कोई सा भी कैरेक्टर उठाकर यूज़ करना। सिक्वेंशियल पासवर्ड का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल of a strong password like this: U1VX semicolon comma 4HD curly bracket square bracket and dollar sign. Use encryption software usually available within the operating system. That means to protect your data from unauthorized users. हमेशा हमें कुछ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए जो कि डायरेक्ट हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं। इफ़ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़ अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। नॉर्मली हमने देखा है कि हमारे मोबाइल के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जो कि हमें बाकी सारे एप्लीकेशंस को एनक्रिप्ट करवाने का काम करता है। हम कुछ एप्लीकेशन को लॉक कर देते हैं कि ये एप्लीकेशन केवल जो यूज़र है मेन यूज़र उसी से ओपन होगा और हम उसको एक पासवर्ड के थ्रू सिक्योर करते हैं। अगर उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास में एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है
तो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर दैट मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और उससे सारे ऐप्स को या एप्लीकेशन को या डेटा को हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। हमेशा किसी भी एप्लीकेशन का या ईमेल आईडी की बात करें हम, इन चीज़ों का नेम हमेशा, यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। नेवर सेव योर यूज़र नेम और पासवर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफ़े। कभी भी यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहाँ पर शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट कैफ़े, हम साइबर कैफ़े पर जाते हैं और वहाँ पर जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर कुछ ऐसे होते हैं या फिर उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड को डायरेक्टली सेव करके रखता है अपने पास में। ब्राउज़र्स में सेव योर पर्सनल डेटा ऑन द लोकल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर यूज़र यूजिंग द सेम कंप्यूटर। जब वो ब्राउज़र उस पर्सनल डेटा को सेव कर देता है तब उसके बाद में आने वाला यूज़र सेम कंप्यूटर पर अपनी ही इंफॉर्मेशन को अगेन यूज़ कर सकता है। रजिस्टरिंग विथ वेबसाइट्स। रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी whenever you register with a website. The statement or policy will include information about how the website use personal data. हमेशा जब भी हम किसी वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो हमें प्राइवेसी स्टेटमेंट को और पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए। कभी किसी वेबसाइट के अंदर हम अपने पर्सनल डेटा को भी यूज़ कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, या करते हैं तो हमें सिक्योरिटी के साथ यूज़ करना चाहिए। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। वेबसाइट्स रिक्वायर यू टू फिल आउट फॉर्म्स कंटेनिंग फील्ड्स सच एज नेम, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, स्कूल एट्सेट्रा। बी कॉशियस व्हेन फिलिंग आउट सच फॉर्म्स। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ फॉर्म होते हैं और उसके अंदर कुछ फील्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम हुआ, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, स्कूल एड्रेस एट्सेट्रा। इस टाइप की जब भी हम इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। रिसर्च एंड वेरीफाई इफ़ इट इज़ अ ट्रस्टेबल वेबसाइट। अगर वो ट्रस्टेबल वेबसाइट है या नहीं है तो हमेशा उसको वेरीफाई करना चाहिए। योर ईमेल एड्रेस कुड बी यूज्ड बाय अनऑथोराइज्ड यूज़र्स टू सेंड यू फेक और अनवांटेड ईमेल्स। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो अनऑथोराइज्ड यूज़र्स के थ्रू हमें अनवांटेड मेल्स या ईमेल्स भेजने के काम आ सकता है। थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एनी वेबसाइट एंड डिसाइड इफ़ इट इज़ रियली नेसेसरी। हमेशा किसी भी वेबसाइट को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले 2 से 3 बार सोच लेना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है क्या। Secure transaction. If you are using online shopping or transactions, website even store your credit card or online banking personal information such as your credit card number, account details, etc. This information can be tracked and used by unauthorized users, often known as hackers, to misuse this information. जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तब हम हमारे क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अकाउंट की डिटेल, इसका यूज़ करते हैं हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ऐसे समय में कुछ अनऑथोराइज्ड यूज़र्स, जिसको हम हैकर्स भी बोलते हैं, वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकते हैं। ये बात हमने बहुत सी टाइम सुनी है कि किसी के अकाउंट से कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, किसी ने अकाउंट से उनका पेमेंट स्टील कर लिया है, चुरा लिया। इस टाइप की केसेस हम देखते हैं, वही होता है इनसिक्योर ट्रांजैक्शन। सिंस इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर द नेटवर्क, it is always recommended to use only secure website for such transaction.
इस टाइप से जब भी हम क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कुछ भी वर्क नेटवर्क के ऊपर करते हैं, उस समय हमेशा हमको सिक्योर वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। वेरीफाई इफ़ द वेबसाइट यूजेस सिक्योर ट्रांजेक्शन, हमेशा उस वेबसाइट को वेरीफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फ़ोन पे हुआ, इस टाइप की एप्लीकेशन ऐसे वेबसाइट का यूज़ करती है जो कि सिक्योर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। Computers are prone to attack from software known as malware that could harm your computer. कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो कि कुछ अटैक किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू अटैक होता है उसके ऊपर, जैसे कि हमने मेलवेयर का नाम पहले सुना है कि जैसे ही मेलवेयर एक वायरस का टाइप होता है, कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है तो हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। मेलवेयर ट्रैक browsing behavior or transmit personal data from your computer. Programs such as keyloggers could be installed on your computer track and transmit every key that is pressed on a keyboard to unauthorized users. मेलवेयर जो है, जो भी डेटा, जो भी वर्क हम या जो भी ब्राउजिंग हम कर रहे हैं उसको ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के साथ साथ जितना भी हमारा पर्सनल डेटा होता है उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करने का काम करता है। कुछ की लॉगर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं, और वो उसके बाद में हमारे जितनी भी कीज़ हम प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से वह सभी अनऑथोराइज्ड यूज़र्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे सबसे ज़्यादा पासवर्ड की चोरी होती है। Do not immediately respond to mails from unknown users. It may be a fake mail trying to gather personal information such as your bank account details, home address, etc. Some mails could promise you jobs or announce lottery results, which in turn could compromise the user. ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ फेक मेल होते हैं जो कि हमारे पास ईमेल आईडी पर आते हैं। वह फेक मेल हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं। एज एग्जांपल बैंक अकाउंट डिटेल्स हुई या होम एड्रेस हुआ, इस टाइप से। कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमको प्रॉमिस करते हैं जॉब दिलाने के लिए या फिर लॉटरी अनाउंस करते हैं, जिससे क्या होता है कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइड में अट्रैक्ट होता है और उस मेल को रिस्पॉन्ड करने का काम करता है, उसका रिप्लाई करता है। And in some cases, virus or script that are dangerous could be attached to the mail. Never open the attachment from an unknown source. कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ मेल के साथ में कुछ डेंजरस वायरस भी अटैच होते हैं। जैसे ही हम उन लिंक को या अटैचमेंट को ओपन करते हैं, वो वायरस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, या फिर वो वायरस हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। Clear browser cookies frequently. Cookies are programs that are created on your local computer when you visit website. Cookies एक ऐसा प्रोग्राम होता है जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तब वह हमारे लोकल कंप्यूटर में क्रिएट हो जाता है। Through cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit, such as logon details, details of shopping cart, visited pages in a website, etc. They could also be tracked by unauthorized users and possibly gain access to your personal information. Cookies का मतलब हम बोल सकते हैं कि जितनी भी वेबसाइट के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं या जितनी भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि लॉगऑन डिटेल्स हुई अपनी, जब शॉपिंग कार्ट की डिटेल्स हुई, किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, उन सभी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और इसी के थ्रू वह अनऑथोराइज्ड यूजर्स के थ्रू ट्रैक किया जाता है पूरा डेटा। ओके, इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स could be software or hardware and can assist in keeping a computer and network secure. फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हो सकता है
जो कि हमारे कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को सिक्योर करने का काम करता है। Firewalls analyze the network traffic and determine if the traffic should be allowed or not. Firewalls हमारे जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको डिटरमाइन करता है और ये डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा या कौन सा ट्रैफिक अलाउ किया जाना है या नहीं किया जाना है। In most cases, operating systems such as Linux, Windows, or Mac include firewall software as a part of operating system, thus keeping the computer secure. कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे Linux हुआ, Windows हुआ, Mac हुआ, ये इसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ फायरवॉल्स इंस्टॉल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को सिक्योर करने का काम करता है। In rare cases, you may need to configure your firewalls for additional security. कुछ बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें एडिशनल सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल को इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर आपका एक डाउट हो सकता है कि फायरवॉल कैसे ट्रैफिक को अलाउ करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब भी हम गूगल पर कोई भी डेटा को सर्च करते तो उस समय हमारे पास में बहुत सारी लिंक ओपन हो जाती है। उस लिंक में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा हमारे काम का है या कौन सी लिंक हमारे काम की, हम केवल उसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। उस वर्क से पहले फायरवॉल अपना वर्क कर चुका होता है कि जैसे ही यूज़र कीबोर्ड के थ्रू 1 की प्रेस करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज़र के कंप्यूटर पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होती है, उसमें से फायरवॉल उसको उस ट्रैफिक को मैनेज वहीं से करता हुआ चलता है। ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक्स और अब हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी, जो कि हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट, राइट द बेसिक गाइडलाइंस दैट कैन बी यूज व्हाइल मेकिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कुछ रूल्स देखे थे, उनकी बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 सिक्योरिटी मेजर्स, जिसको हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से पढ़ा है इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए।